ये लोग अमेरिका एक बार आ जाते हैं तो लोग वापस क्यों नहीं जाना चाहते? इसके क्या रीजंस हैं? इसके कई सारे रीजंस हैं, स्पेशली इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए रीजंस है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पोल्यूशन कम है, एंड हियर पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, एंड पीपल अप्रिशिएट दैट। ऑल्सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन, अगर इंडिया में फैमिली टॉक्सिक थी या फिर रिलेशनशिप्स इतने ग्रेट नहीं थे, देयर इज नो रीजन। पीपल हु वांट टू गो बैक टू इंडिया डोंट वांट टू गो बैक फॉर द फूड और एनीथिंग एल्स। पीपल हु विश टू गो बैक टू इंडिया आर द पीपल हु हैड बिग families, cousins, loving families and relationships back home. End of the day, it's not about the destination, it's not about the journey, it's about the company. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ है, और जो नहीं जाना चाहते हैं वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि दे गेट एवरीथिंग दैट दे नीड हियर। सैलरीज यहाँ पर काफी बेटर है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी लोनलीनेस है, कल्चरली आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। द यंगर यू आर व्हेन यू कम हियर द बेटर इट इज टू एडजस्ट। आई केम हियर एज अ स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पर काफी टाइम हो गया, तो इट्स इजियर फॉर मी, आई एंजॉय लिविंग हियर। तो कल्चरल शिफ्ट आ जाता है आपके अंदर, एंड व्हेन यू लिव हियर फॉर सो लॉन्ग, फॉर लाइक 10 years 20 years, और आप वापस जाते हो तो कल्चरली एक डिफरेंस लगता है। कपिल शर्मा ह्यूमर सडनली स्टार्ट साउंडिंग वेरी ऑफेंसिव, लाइक बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिया में तो यार ये मजाक उड़ाना थोड़ी ना, ये तो मजाक करना है, उसको बुरा थोड़ी ना लग रहा है, ये सब कह दिया उसको। तो दैट इज लाइक अ कल्चरल शिफ्ट दैट यू हैव। पीपल डोंट गेट यू, यू डोंट गेट द पीपल एनी मोर। आई रिमेंबर आई एंजॉयड फूड इन इंडिया whenever I go back. This is the first time I did not enjoy eating food in India because I feel everything, the quality has gone down. हर चीज में मेयोनीज है, इवन बर्गर में भी मेयोनीज है, पिज्जा में भी मेयोनीज है। What is the obsession with mayonnaise India? मोटा माटी बात यही है कि खाना भी अब हेल्दी नहीं रहा है, तो there is no reason for people to go back. अच्छा खाना खाना है तो न्यू जर्सी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, इंडिया की याद नहीं आएगी खाने की। Another reason people want to go back is यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यहाँ माई भी खुद बनना पड़ता है, बर्तन भी खुद करने पड़ते हैं, सफाई भी खुद करनी पड़ती है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सफाई वाली अवेलेबल नहीं है, बट डेली नहीं आ सकता। कोई दिन में शाम को टिंग टोंग घंटी बजा गया, अरे वहां सफाई कर दे, उनसे बदतमीजी भी कर ली, उनको झाड़ भी पिला दी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक इट्स लाइक $100 अ वीक काइंड ऑफ डील। वो 2 घंटे आएंगे, उनसे कुछ कह नहीं सकते, वो चुपचाप अपना काम करेंगे, जो बताओगे सिर्फ उतना करेंगे, किसी की सुनेंगे भी नहीं, अपना काम करेंगे, निकल लेंगे। यहाँ पर ड्राइवर भी खुद बनना पड़ता है, यहाँ पर सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं, सब्जी लेने खुद जाना पड़ता है, फिर ला के गाड़ी से उतारना भी खुद पड़ता है, उतार के उसको अंदर फ्रिज में भी खुद रखना पड़ता है, उसके बाद उसको पकाना भी खुद पड़ता है, उसके बाद फिर वो बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये H1B वाली जो क्लास यहाँ आती है, दे आर कमिंग फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पे ये सब उनको किया कराया मिलता है, तो दे बिकम वेरी अनहैप्पी एंड वेरी स्ट्रेस्ड हियर विद दिस लाइफस्टाइल, स्पेशली द वुमेन, क्योंकि उन लड़कियों ने भी कभी ये सब काम नहीं किया था भाई साहब। जो अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी बीवी तो यही सब करने के लिए पैदा हुई है, दैट इज नॉट ट्रू। उसने भी बेचारी ने ये सब काम कभी नहीं करे थे, उसके लिए भी नया है, एंड प्लस कल्चरली इट्स वेरी डिफरेंट। वहां पर सब इंडियंस हैं आपके अराउंड, यहाँ पर लिविंग बिटवीन अमेरिकन्स विच इज अ वेरी बिग कल्चरल डिफरेंस, जहाँ पे दोस्तियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस नहीं है। यहाँ पर इंडियंस या तो आंध्रा के हैं, या महाराष्ट्र के हैं, या मेरी तरह हरियाणा के हैं, या दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर इंडिया बहुत बटा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंडशिप्स आर वेरी रीजनल और रिलीजियस और कम्युनल, की जहाँ पर एक कम्युनिटी लाइक गुजराती कम्युनिटी और तेलुगु कम्युनिटी और लाइक नॉर्थ इंडियंस ऑफ USA, ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेट करते हैं। तो फिर वहाँ पर थोड़ा फ्रेंडशिप बनाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा वही इंडियन कल्चर ऑफ कंपैरिजन, आपका बच्चा कहाँ गया, आपकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो यहाँ पर भी लोग आके वही सब करते हैं। तो ट्रू फ्रेंडशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैव हियर। जो लोग ये सारे काम करना सीख लेते हैं, उनको डिश वॉशर में बर्तन डालने में 5 मिनट लगते हैं, लॉन्ड्री में कपड़े धोने में आधा घंटा लगता है। दे हैव यूज्ड डिसिप्लिन एंड स्केड्यूल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। यहाँ की जो लोकल कॉकेशियन व्हाइट वुमेन है, आई आस्क देम कि हमारे तो स्ट्रगल्स ये हैं कि भाई हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हमारा स्ट्रगल ये है, तुम्हारा स्ट्रगल क्या है, क्योंकि तुमने तो ये लाइफ देखी नहीं है। सो देयर स्ट्रगल्स आर, दे ऑल्सो वांट द सेम थिंग्स, दे वांट टू हैव अ हाउस, अ हस्बैंड, चिल्ड्रन, करियर, द सेम थिंग्स, बट दे एंजॉय दिस, दे एंजॉय हैविंग अ हाउस टू देमसेल्व्स। कोई ज्यादा बॉदर नहीं करता, टिंग टोंग घंटी नहीं बजती दिन भर, एंड दे आर फाइन विद इट। तो मोटा माटी बात यही है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ये सब काम करने फिगर आउट कर लिए हैं विद डिसिप्लिन, विद एक्सेप्टेंस, विद जॉय, उन लोगों को इंडिया वापस जाने की कोई चाह नहीं है। दे आर हैप्पी हियर कि रिश्तेदारों से दूर हैं, आए दिन किसी की शादी पार्टी में नाचना, ट्विनिंग करने के लिए नई ड्रेसेस नहीं सिलवानी, और कोई ऑब्लिगेशन या टॉक्सिक मेंबर्स से डील नहीं करना। आई रियलाइज दैट अमेरिकन्स आर क्वाइट नाइस, कल्चरली अमेरिकन्स काफी नाइस होते हैं। दैट हैज बीन माई एक्सपीरियंस एज वेल। मैं जब इंडिया जाती हूँ तो पीपल अज्यूम आई एम
from another country, when I speak, they know कि ये तो अपने हरियाणा की बंदी है. But then I asked them, कहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यूरोप के, अमेरिका के? तो everybody's answer was, भाई अमेरिका के लोग बड़े अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, नाइस होते हैं, they tip well and they treat you with kindness. और थोड़ा मटीरियलिज्म है भी अमेरिकन सोसाइटी में और नहीं भी. यहाँ पर आपको एवरेज लोगों में ये मटीरियलिज्म देखने को नहीं मिलेगा. लोग अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी वेल्थ को ऐसे फ्लॉन्ट नहीं करते. आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन्स. तो ये चीज इंडियंस को बहुत ही रिफ्रेशिंग और अच्छी लगती है एंड दे लव लिविंग हियर. इन टर्म्स ऑफ वेदर, सम पीपल स्ट्रगल विद द कोल्ड. इट इज डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्नो एंड दे लव गोइंग बैक टू द समर हीट इन इंडिया. जिन्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है, दे हैव फिगर्ड आउट की ट्रैकिंग है, लॉन्ग ड्राइव्स हैं, स्टेट टू स्टेट नेशनल पार्क्स हैं. देयर इज सो मच टू डू एंड सो मच टू सी हियर इन यूएस दैट दे एंजॉय दिस साइड ऑफ अमेरिका. कुछ लोगों को अमेरिका बहुत महंगा लगता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, विच इट इज, बट कंपेयरिंग टू गुड़गांव, कंपेयरिंग टू दिल्ली और बैंगलोर और एनी बिग सिटी, मेट्रो सिटी जहाँ सारे जॉब्स होते हैं, वेयर यू एंड अप वर्किंग एंड लिविंग, वो सिटीज इंडिया में भी बहुत महंगी है. हाँ, यहाँ पर भी अमेरिका में महंगी सिटीज बहुत महंगी हैं, सस्ती सिटीज सस्ती हैं. इट्स लाइक जस्ट एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. मैं पर्सनली एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ अमेरिका के गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पर एजुकेशन फ्री है. दैट इज समथिंग दैट पीपल अप्रिशिएट हियर कि यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में कोई फीस नहीं है. यू कैन सेंड योर किड्स विद ऑल अदर किड्स. एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, अमेरिका हैज द आउट ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यूएस हैज 6 or 7 आउट ऑफ देम हियर. वर्क कल्चर यहाँ पर अच्छा है. व्हेन इट कम्स टू देसी पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट द सेम लाइक इट इज इन इंडिया. पर्सनली आई worked, my husband, we both work in functions which are not desi heavy, so we work in functions which are very diverse. We love working in non-desi culture काफी straight forward है. तो अगर आप अच्छा करोगे, आपकी प्रगति होगी, आपकी progress होगी. अगर नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा. When it comes to racism also, you may feel that you hear a lot about Trump's administration or people being racist, but I am telling you, America is one of the least racist countries in the world. Go to Europe, go to some Asian countries, even अपने इंडिया में चले जाओ यार, वहां पर भी एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, आंध्रा, साउथ वाले, नॉर्थ वाले, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है. अमीर, गरीब, कास्टिज्म, कलरिज्म, किसी ना किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हर कंट्री में होती है. यहाँ पर कंपेयर टू ऑल ऑफ दैट, इट्स स्टिल नॉट एज बैड. फूड, व्हेन इट कम्स टू फूड, अमेरिका का फूड सिस्टम बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड है. बट एट द सेम टाइम यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय इंडियन फूड, इंडियन ग्रोसरीज. यू कैन ग्रो योर ओन फूड बिकॉज देयर इज enough land. Everything that you need you can grow here as well. But in general, America ka food system is very bulk buying based and also very processed. It's all about convenience, it's all about ease, microwavable and convenient. So a lot of people eat out here without worrying about health consequences or anything. But India में लोग अभी भी घर पे बहुत cooking करते हैं, which is good. I feel that trend is changing a little bit when I went to India last time because of all those 2 मिनट में डिलीवरी हो जाती है यार. खाना, बर्गर खाना है, फट से डिलीवर हो गया 10 मिनट में. सो आई थिंक दिस इज डेंजरस फॉर इंडिया एज वेल and for your health. So food wise, I would say globally we are going as a civilization, we are digging our own grave when it comes to the food system. Don't get me started on that. And then that is why I have turned vegan and I only buy organic, whole food, plant based. खुद उगाओ, खुद बनाओ, लोगों को भी खिलाओ. हमारा यहाँ वीगन रेस्टोरेंट है. मौका मिले तो हमारा इडली, डोसा, सांबर, वीगन पिज्जाज, वीगन ऑर्गेनिक खाना खाने जरूर आना. So I feel people who want to go back are the people who miss their families. That's the biggest reason. And people who want to stay here have adapted to the US lifestyle. They don't complain constantly and feel like a victim क्योंकि उनको घर मेंटेन करना पड़ता है. सोचो यहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम्स होने लगे होते तो अमेरिका वुड नॉट हैव बीन वेयर इट इज टुडे. आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो, मुझे चैनल पे लोग चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए. मेरे तो कोई ट्रोलर्स भी नहीं है यार. कोई ट्रोल करेगा तो आई डोंट माइंड. एंड आपको क्या लगता है, आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है, वापस जाना है, नहीं जाना है, कोई और रीजंस जो मैंने मिस कर दिए हों? कमेंट बिलो एंड फॉलो अवेयर नारी फॉर मोर.